बीजेपी ने फिर एक बार चतरा लोकसभा सीट से सुनील सिंह पर ही दांव खेलने का भरोसा जताया है, या यूं कहें कि सुनील सिंह ही सबसे फिट उम्मीदवार बीजेपी की सूची में रहे। सुनील सिंह जी, सबसे पहले न्यूज 11 की तरफ से आपको बधाई। बहुत लंबी फहरिस्त थी, बहुत समय लगा, मीडिया में भी कई तरह की खबरें चलती रही, सोशल मीडिया पर भी लोग इंतजार करते रहे, लेकिन अंततः आपको भरोसा था कि पार्टी आप पर ही भरोसा जताएगी। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग विशेष रूप से पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने दोबारा एक कार्यकर्ता के नाते मुझ पर जो जिम्मेवारी दिया है कि चतरा की जनता का सेवा करूं, तो निश्चित रूप से मैं आभारी भी हूं। और हम लोग निश्चित रूप से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस चुनाव में हम लोग जरूर जीत हासिल करेंगे। और झारखंड से मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि 14 में 14 सीट जीतकर इस बार हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने में सफल होंगे। तो पार्टी ने जो भरोसा और जो विश्वास जताया है, तो एक कार्यकर्ता के नाते सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं है, ये पार्टी के, इस पार्टी में जो कार्यकर्ताओं का महत्व है, तो पार्टी ने उस महत्व को प्रतिष्ठा दिया है। और हम सभी कार्यकर्ता, पार्टी जिस स्थिति में हमको निर्देश देती है, पार्टी ने आज कहा चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी ने कहा रहता कि नहीं आपको नहीं लड़ना, दूसरे जगह काम करना है, तो हर निर्णय हम लोगों को स्वीकारता है। इसीलिए हम लोगों ने कोई भी टीका टिप्पणी और बाकी चीजें नहीं की, क्योंकि हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, इस पार्टी में हैं तो इस पार्टी ने मौका दिया, नहीं तो हम जैसे कार्यकर्ता को मौका कहाँ मिलता है। आपने सही कहा सुनील सिंह जी। आप विद्यार्थी परिषद से रहे, मुझे याद है आपने कहा था कि हम तो दरी उठाने से लेकर दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी ने सम्मान दिया। जनता के लिए जो वायदे थे पिछले 5 सालों में, आपको लगा कि वो कहीं कुछ कम रह गया है, छूट गया है, जो इस बार आप पूरा करेंगे? नहीं, हम लोगों ने, आप ये कह सकते हैं कि जो एक आधारभूत संरचना खड़ी करनी चाहिए थी, खास करके चतरा जैसे पिछड़े क्षेत्र में, जो आज भी आज़ादी के बाद कहीं न कहीं खड़ा रहा, तो उसमें हमारी सरकार ने, भारत की सरकार और राज्य की सरकार ने जो काम किया है, वो काम उसकी चर्चा और विवेचना होनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि चतरा को प्रधानमंत्री जी ने एक जो नया शब्द दिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले, जिसको पिछड़ा जिला कहा जाता था, आकांक्षी जिले की सूची में हमारा स्थान 114 में 93-94 हुआ करता था। लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके आज हम लोग ये कहने की स्थिति में हैं कि इस साल के रैंकिंग में जो नीति आयोग ने फरवरी के अंत में रैंकिंग जारी किया, हम लोगों ने भारत में 1 नंबर स्थान प्राप्त किया है। तो ये एक कहानी है कि जिस चतरा को दुर्भाग्य के हवाले पिछली सरकारों ने कर दिया, जहां लोग डर से जाना नहीं चाहते थे, आज वो चतरा इस जगह खड़ा है कि वहां आज चुनाव लड़ने के लिए अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों लोग तैयार हैं। 2014 के चुनाव में लगता नहीं था कि कोई चतरा जाना भी चाहता है। तो हम लोगों की तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज चतरा मुख्य धारा का शहर है। आज चतरा जाने के लिए लोग तैयार हैं। आज चतरा राज्य के किसी भी जिले के समकक्ष खड़ा है। और एक जो बहुत बड़ी चीज हुई, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी चतरा जिले को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया था। हम लोगों ने वादा किया था और हम लोग आज ये कहने की स्थिति में हैं कि हम लोगों ने चतरा जिले में रेल पहुंचाया, शिवपुर स्टेशन बनकर तैयार हो गया, मालगाड़ी चल रही है। क्योंकि पैसेंजर गाड़ी के दृष्टि से कुछ अलग सुरक्षा के मानक हैं, तो हम लोगों का पहला लक्ष्य होगा कि 2019 में ही जीतने के बाद, जो भारत सरकार के माननीय मंत्री ने घोषणा किया था टोरी बालूमाथ रेलवे लाइन के उद्घाटन के समय, तो वहां इसी साल पैसेंजर गाड़ी की शुरुआत, ये पहला उद्देश्य है। इसके बाद शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है। और आपके ध्यान में होगा कि इस राज्य का चतरा पहला क्षेत्र है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांसद मद से किए गए कार्य का उद्घाटन किया, खास करके मोबाइल एम्बुलेंस और हर गांव में आरोग्य कुंजी,
जो हम लोग मेडिकल किट दे रहे हैं और उसको राज्य सरकार के बजट में भी शामिल किया। तो ये चतरा की जनता के मदद से मैं करने में सफल हुआ। तो निश्चित रूप से इस तरह के अनेकों काम हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे अभी बताएंगे, लेकिन हम लोगों का मुख्य लक्ष्य 2022 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब आजादी का 75वां साल गिरा होगा तब हर घर के छत पक्का का, हर घर में बिजली, हर घर में पीने के पानी का कनेक्शन, हर घर में शौचालय और सभी जगह स्वास्थ्य सुविधा। तो ये लक्ष्य आजादी के 75वीं वर्षगांठ में हमको प्राप्त करना है। आपको भी ध्यान में होगा कि चतरा में 1406 गांव हैं, 991 गांव लातेहार में और 400 से अधिक गांव पांकी में थे और इनके 60% गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। हमने इस सरकार में हम लोगों ने आज लगभग 90% से अधिक गांव में हम लोग बिजली पहुंचाने में सफल हुए हैं। अब हम लोगों को हर घर तक बिजली पहुंचाना है। आज भी हम 60-70% बिजली पहुंचा चुके हैं। तो ये सारे काम जो अभी बचे हुए हैं इनको पूरा करना है और हम लोगों की पार्टी की राजनीति का उद्देश्य सिर्फ अपना वर्तमान नहीं देखना है कि हम 5 साल सांसद रहे और मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो हमारे संतान हैं, उनको हमको कैसा चतरा दे के जाना है, ये भी हम लोगों के लिए विचारणीय है। अच्छा सुनील जी, आपने बहुत सारे काम किए, मैं किसी एक नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर आपके रिपोर्ट कार्ड को लेकर प्रदेश का जो मुख्य नेता है वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रिपोर्ट कार्ड को लेके क्यों हाय तौबा मची है। मुझे लगता है कि मीडिया को भी एक बार फिर से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो वक्तव्य दिया है उसको एक बार ठीक से सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने भी उसको सुना है। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि उसमें उन्होंने कोई निगेटिव टिप्पणी नहीं की है। सिर्फ मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि उसको दोबारा सुनना चाहिए अक्षरशः। अच्छा, चतरा के मैदान में 2 उम्मीदवार पहले से आ चुके हैं। सुभाष यादव होंगे राजद से, मनोज यादव ने भी आज कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। आपके लिए कौन प्रतिद्वंदी है? महागठबंधन वहाँ अलग अलग है। हम लोग के लिए हम उनको प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं है। हमारी प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है कि हम जनता के समर्थन के लिए खड़े हैं। तो हमारा निवेदन, हमारा जो कुछ निवेदन करना होगा वो हम जनता को करेंगे और जनता जिसको चुनती है वही विजयी होता है और जनता जिसको प्रतिद्वंदी मानती है वह दूसरे नंबर पर होता है। तो सर्वोपरि जनता है, क्योंकि अलायंस का कोई ना कोई स्वरूप तो वहाँ पिछले बार भी था। हालांकि इस बार वो अलायंस का स्वरूप वहाँ गड़बड़ा गया है। पिछले बार वहाँ राजद कांग्रेस का अलायंस था, इस बार अलायंस नहीं है। तो ये विपक्ष की बातें हैं और मुझे लगता है कि मुझे किसी दल पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का। निर्णय जनता को करना है कि हमारी बेहतरी के लिए कौन अच्छा काम करेगा। तो हम लोग जनता की अदालत में जनता से अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे। कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं और ये आपके लिए शायद चुनौती भी होगी कि नाराज कार्यकर्ता चाहे वो जिस भी वजह से रहे हों, उनको आप सबसे पहले मनाने का काम करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये बातें कैसे आती हैं कार्यकर्ता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है। 11 करोड़ से ऊपर हमारी सदस्य संख्या है और कार्यकर्ताओं के नाराज होने की बात इसलिए नहीं हो सकती कि हम सब कार्यकर्ता हैं और मैंने बार बार कहा है कि हम वैसी राजनीति करना चाहते हैं कि हमारे बाद फिर किसी कार्यकर्ता को स्थान मिले, क्योंकि राजनीति में कोई किसी पद पर अस्थायी नहीं होता है। यह हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए और एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते हम सबों का दायित्व होता है कि हम अपने पीछे कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज खड़ा करें जो हमारा स्थान आगे ले सके। तो इस दृष्टि से हम लोगों की बातचीत होगी और नाराजगी और राजगी की बातें ये भ्रम है।